ऑल, नमस्ते। कैसे हैं आप, यानी हमारे वर्गो। वर्गोस, चलिए आपकी एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, पता करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है 11 अगस्त के टाइम तक। अभी हम एनर्जीज को थोड़ा सा शफल करेंगे और आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, अगर यूनिवर्स हमें देना चाहे तो खुद भी दे सकते हैं, अदरवाइज हम शफल करके 3 कार्ड्स, ओके, यूनिवर्स ने दिया है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके वर्गोस के लिए। लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और आपको क्या करना चाहिए, ये मैसेज देते हैं। ठीक है, एक कार्ड दूसरा है द फ्यूरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एंड लास्ट कार्ड निकालते हैं इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। माय गॉड, कहीं फंसे हो आप, हो सकता है कहीं फंसे हो, जो कोई सिचुएशन है आपको उससे निकलना है। कैसे निकलोगे, यू डोंट नो इट, राइट। तो ये है आपके पाइल्स, आपको जिससे भी अट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। और ऐसी सिचुएशन क्यों है आपकी लाइफ में बन रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, आप इसको पॉज कर लो। ओके, अगर आपने सोच लिया है तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 आपके लिए आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। 3rd क्वार्टर मून आया आपके लिए। 3rd क्वार्टर मून अगर आपके लिए आया है तो देखते हैं कि आपको क्यों एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, क्या है रीजंस। और आप मेरे पास ऐसे जो वर्गोज हैं, जो मेरे नज़दीकी लोग हैं या नहीं भी हैं, तो उनको एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई दे नीड इट। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, आई विल टेक इट। ओके, सबसे पहले तो आप अपनी शायद पास्ट मेमोरी को मिस कर रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक चुलबुलेपन में, थोड़े से मस्ती के मूड में रहते थे। वैसे तो वर्गोस बहुत ही लाइट होते हैं और बहुत इस तरीके सा उनका नेचर होता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के एंड स्लो एंड स्टडी वर्किंग जोन में रहते हैं, मतलब धीरे धीरे, लेकिन उनका दिमाग बहुत चलता है। उसकी बेस पे वो वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो वो पहले टाइम पे करते थे, एंड दे रियली मिस दैट पार्ट, जो कि आपको लगता है कि वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिस होती है। मतलब दिमाग से आप कुछ ना कुछ मस्ती किया करते थे और आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप शायद बिज़ी हो अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर। कहीं ना कहीं किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का स्कूल कॉलेज या फिर अपना एक कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसको लेकर आप बिज़ी हो और आप उस चीज़ में वो चीज़ नहीं डाल सकते जो आप पहले किया करते थे, एंड यू रियली मिस दैट पार्ट। तो इसलिए शायद एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए। ओवर थिंक आप बहुत कर रहे हो, अपने आप से अंदर फाइट कर रहे हो कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस होती हैं। यू फील लाइक कि आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, आपके काम पे नज़र रखते हैं, और हो सकता है कि इस वजह से आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको पीछे कहीं बिट्रेयल मिला हो, धोखा मिला हो, प्यार में, दोस्ती में, या किसी में भी मिला हो। एंड यू ऑल्सो फील लाइक कि वहाँ पे आपको गहन सोच विचार करने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। और दूसरा ये है कि अपने काम में बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बिजी हो, एंड यू ऑल्सो फील कि आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है, समझता नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है, वो कार्ड आपके लिए आके बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फास्ट फॉरवर्ड आप चाहते हो, लेकिन वो फास्ट वे में नहीं हो रही है। मतलब आपको चाहिए कि फटाफट वो चीज़ें हो, ताकि मैं अपने लिए तो कम से कम टाइम निकालूं, अपने लिए मेरा एक टाइम हो, वो चीज़ें हो, सेटल हो, और मैं अपने लिए कुछ काम कर सकूं, उस जो चिंता है ना गहरी, उससे निकल सकूं। क्योंकि आप इंटेलिजेंट ज़ोडिएक हो, आप अंडरस्टैंडिंग और कैपेबिलिटी है आप में, इट जस्ट आपको उससे निकलना है। अब निकलना कैसे, आप स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं, आपके अपने ही माइंड में आप स्टक हो गए हो, यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट, यू वांट जस्टिस फॉर योर सेल्फ कि आपके साथ क्यों हो रहा है। अब हार्ट ब्रेक का भी सिचुएशन आ गया है पीछे का, कि आपके साथ क्यों, आपको पास्ट मेमोरीज काफ़ी याद आ रही हैं क्या। हो सकता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो वो आपसे दूर हैं, या तो फिर आप किसी से दूर हो, एंड यू फील लाइक कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आपको विक्ट्री की तलाश है, आपको चाहते हो कि कोई हैप्पीनेस आए, कोई न्यूज़ आए, कुछ नया हो, ट्रैवलिंग हो, कुछ हो, बट वो चीज़ें आ नहीं पा रही हैं आपकी लाइफ में। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। तो चलिए देखते हैं कि 11 अगस्त तक आपका टाइम कैसे रहने वाला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई सही जा रही हूँ कि नहीं पाइल 1 वालों के लिए। ओके,
सभी की एनर्जी भी तो चेक करनी पड़ती है क्योंकि 2 पाइल्स और बची हैं। तो 11 अगस्त का टाइम आपके लिए कैसे रहने वाला है, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ठीक है, देखो अगर आपसे मैच होता है देन गो फॉर दिस कि कैसा रहने वाला है, और गाइडेंस वगैरह आई विल गिव इट टू यू ऑल्सो। ओके, वैसे ही रहने वाला है, थिंकिंग मोड में रहेगा। जिसकी उम्मीद करते हो कि भाई चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अलग चीज़ हो जाए, वो खुद चाहते हो, आप खुद नहीं करना चाहते हो, किसी से चाहते हो कि कोई करे आपके लिए, वो हो नहीं पा रहा है, वही थिंकिंग एनर्जी में रहने वाले हो आप। बट हाँ, इतना है कि आप अपने आप को शायद यूट्यूब में या कहीं ना कहीं अलग से अपने आप को ढूंढ लो कि यस हाँ ये मेरे जैसा है, तो चलो उसकी तरह ही मैं एंजॉय कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। उसी एनर्जी में रहोगे, कन्फ्यूजन भरी एनर्जी में रहोगे, और आपको कोई ना कोई देखता है। ठीक है, आप हो सकते हो कि आप सच में कोई बिजनेस वुमेन हो, वुमेन ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, एंड आप या तो किसी के अंडर रहते हो बहुत ज़्यादा गाइडेंस में, या तो आपको बहुत देखा जाता है, समझा जाता है, या परखा जाता है आपको ज़्यादा। परखना मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, आपको तराशने की हो रहा है यहाँ पे, कोई कोशिश कर रहा है कि आप कुछ अच्छा करो। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भर भर के है। ठीक है, सो यही रहने वाला है। एंजेलिक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बहुत पाइल 1 एडजस्टमेंट सच में रिक्वायर हैं आपको, इसीलिए ये पाइल आई हुई है। गाइडेंस, हाँ भागना नहीं है, जो है उसके साथ रहो। शायद किसी का फैमिली बिजनेस है, फैमिली इन्वॉल्व है, शादी के बाद ये चीज़ें हो गई हैं शुरू, तो शादी के बाद से ही आपको ट्रेनिंग पे दे दिया गया हुआ है काम, या तो फिर आपको पढ़ने पे बहुत मजबूर किया हुआ है, आप भागना चाहते हो। बट मेरी सलाह ये है कि आप मत करो ये चीज़ें, क्योंकि आपकी फैमिली ही आपको रोक रही है। अब यहाँ पे ये है कि आपको बात करने की ज़रूरत है, जस्ट कम्युनिकेट, एक होप बना के रखो। नंबर 1 ये भी है, होप लूज़ मत करो, लगे रहो, होप लूज़ मत करो। ठीक है, और अपने आप को रोको मत, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको बोल दो। वट एवर इन योर माइंड, एक्सप्रेस जो भी करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें। आप सिर्फ ये होपफुल हो सकते हो, ये होप का कार्ड आया ना, इसके बाद मुझे जलने की जरूरत नहीं होप का कार्ड है, सो आप होप बना के रखो। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड वाली, सो आप ज़रूर करना कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छी लगी रीडिंग तो। ठीक है, तो चलिए पाइल 2 के लिए बढ़ते हैं। पाइल 2 आपके लिए है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो फुल मून इन एरीज का है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का वेट कर रहा है, या हो सकता है कि इंटरलिंक हो फर्स्ट से, क्या वेट कर रहे हो कि कब मैं बोलूँ, फ्रस्ट्रेशन निकालूँ, कोई चीज़ के ऊपर मैं कम्युनिकेट करूँ। मतलब मैं डब्बा बंद करके मुझे बंद कर दिया है, मुझे तो बस अब निकलना है। ऐसे नहीं कि चूहे की तरह निकलूंगी, मैं निकलूंगी तो ओपन एनर्जी के साथ ही। देखो वही है, वही कार्ड आया है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उठा लिए हो आप। आपको चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में अपने लिए काम करना है, आपको बॉस बनना है, आपको बस एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स कि यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ सच सिचुएशन। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये आपको खुद अपने लिए जीना है, अपने लिए काम करना है। यू जस्ट वांट टू विन फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे ये कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का सिचुएशन नहीं हो रहा है, जो कि आप डिज़र्व करते हो, जो आपको फील होता है कि आप डिज़र्व करते हो, एंड यू रियली नीड दैट एनर्जी। ये कोई समझे, ये वही वाली बात आ गई कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वही फेरी वाला आ गया हुआ है। ठीक है, आप चाहते हो अपनी हैप्पीनेस, यू रियली वांट योर हैप्पीनेस। कोई एनवायरनमेंट हो, अपने लिए काम हो, एवरीथिंग इज़ फॉर योर सेल्फ। अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं किसी के साथ घूमने फिरने जाओ, कुछ एन्जॉय करो, एक ब्रेक चाहते हो आप, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। कोई चीज़ को लेके आप परेशान हो, अगर ऑफिस में हो तो वहाँ पे भी आप फ्रस्ट्रेशन निकालने की बातें बोल रहे हो, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो पाइल 2, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड यू आर, आप बस वेट कर रहे हो। तो फिर वो होगा या नहीं होगा या नहीं मन की बातें मन में रह जाएंगी, कुछ बोल नहीं पाओगे, बिकॉज आई थिंक आपके ऊपर कोई सुपर पावर है। कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई सास का या कोई फेमिनिन फिगर ऐसी है जिसके बारे में वो बहुत इमोशनल सेंसिटिव हैं, और उनको आप दिल नहीं दुखाना चाहते, आप बोलना चाहते हो। एक और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, बट द थिंग इज़ कि सामने वाले का जो कम्युनिकेशन जोन है ना, वो बहुत ज़्यादा आपसे भी ऊपर का होगा। मतलब आप कंट्रोल में नहीं ला पाते होंगे उनको। सो आपके मन की बातें जो मैं देख रही हूँ, सो सॉरी, मन में ही रह जाएंगी, और आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। सो आपको उस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको एंजेलिक गाइडेंस है कि आपको थोड़ा होप रखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, अगेन
सभी की सेम एनर्जी निकलती है ना, किसी किसी की निकलती है डिफरेंट सी। एक्सप्रेस आप कर दो, जस्ट से इट, लेट्स जस्ट सी आपको कितना फ़ायदा होता है। कुछ नहीं होगा फ़ायदा, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको उल्टा गालियाँ पड़ जाएंगी। सो आई थिंक मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि आपको बोलना है तो बोल दो, पर होना तो इसी पोजीशन में ही है। कुछ लोग बोल देंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे, इतना मैं ये बोल सकती हूँ। कुछ लोग बोल देंगे, कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो आप बोल लो, 5 to 2% लोगों को फ़ायदा हो जाएगा कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जो आप निकालोगे, ठीक है। होप रखो, होप आप रखो। So pile 2, this was your reading. If you like it, do like and comment and subscribe to my channel. Thank you. I'll meet you again. Okay, pile 3, it's time to release negativity. अपनी negativity जो है ना उसको release करो. It's time, आप उसको release करो, actual में release करो। भस्त्रिका, प्राणायाम, ये सब आप करो। अब मैंने क्यों बोला है, शायद इसलिए क्योंकि सच में आपको ज़रूरत है। एक काम करो, अपने घर का ना कचरा जला दिया करो, उससे आपकी एनर्जी को काफ़ी रिलीज़ होगा आपकी जो नेगेटिविटी है ना, अगर आपकी थोड़ी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो एक रेमेडी मैंने आपको दे दी है। फुल मून आ गया आपका, कहीं ना कहीं आप कहीं ना किसी से जल रहे हो, या तो कोई आपसे जल रहा है। ओके, चलन। ओके, लेट्स जस्ट फाइंड आउट मोर, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कोई चीज़ को आगे बढ़ के देखना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, समझना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो, और ये सीखने के चक्कर में आप भूल गए हो कि आपको कुछ करना है। अब क्या करना है, आई डोंट नो। अब ये मैंने क्यों रीडिंग में बोला है ये मुझे खुद समझ नहीं आया है, क्योंकि रीडिंग कुछ और ही बोल रही है। अब ये रीडिंग जब बोल रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, होप है, आशा है। यहाँ पे आप खुद अपने ऊपर ऐसे हो कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो, कि आशा है, आप होपफुल हो, रिलीजेंट हो। अगेन 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 फूल वाला कार्ड, यू रियली वांट टू गेट आउट सिचुएशन, ओवर थिंकिंग एनर्जी, यू वांट जस्टिस समवेयर, कैसे भी, यू वांट टू पार्टी, यू वांट टू गो आउटसाइड, यू वांट विक्ट्री। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये सारी की सारी चीज़ें आई, अच्छी चीज़ें आई आपकी लाइफ में, आपको जस्टिस मिले, कि आप जैसी नेचर है आपकी, आप वैसे ही काम करते हो, आप किसी के लिए जानबूझ के नहीं करते हो। सो वो जो चीज़ है आप उससे थक गए हो। तो पाइल 3 कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज ये रीडिंग मैंने ऊपर ऊपर से की है। अब मुझे समझ नहीं आया, शायद आपकी एनर्जी ने मुझे कंफ्यूज कर दिया या तो फिर आप कुछ और बुलवाना चाहते थे। ये कार्ड्स वैसे नहीं है, बट स्टिल एक मैसेज है जो मुझे देना था, वो मैंने दे दिया। अपने थॉट्स से आप बंधे हुए हो, सबसे पहले तो ये है। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। आप इंटेलिजेंट हो वर्को, प्लीज़ आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो, आप बंधे मत रहो। यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, तो आप उस इंटेलिजेंस को यूज़ करो और उस सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, होपफुल रहो एंड बी गुड। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई रियली फील लाइक कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं लाइफ में, एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो अगर आपको मेरा चैनल का पसंद आया कुछ काम, सो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने परिजनों के साथ, ताकि आपके बारे में वो जान सके कि आपकी नेचर कैसी है और आपको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी काम जो है, मेरी जो रीडिंग जो मैंने आज देखी है उसका कोई फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक आप एनर्जी को शिफ्ट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तब तक उस चीज़ का फल आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अपनी एनर्जी को शफल करो जैसे मैं कर रही हूँ, और यहाँ पे लोगों को बताओ अपने बारे में कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये जो मैसेज है, मेरा गाइडेंस है, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, कमेंट ज़रूर करें, मुझसे बात करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। और हरे कृष्णा टू ऑल, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।